नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। तो आपके अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म कुरुक्षेत्र पर मैं आप सभी प्यारे साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम हरियाणा की कल्याणकारी योजनाएं, हरियाणा जीके के तमाम क्वेश्चन जो पहले एग्जामों में पूछे गए हैं और आगामी एग्जामों में जिन जिन क्वेश्चनों के पूछे जाने की संभावना है, पूरा हरियाणा का करंट अफेयर। तो आप एक प्रकार से यह समझिए, पूरे का पूरा जो आपका हरियाणा जीके का पोर्शन है वो आपको अपने इस प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म पे मिलने जा रहा है, जो कि आपकी जो शाम को डेली जो हमारी क्लास है 8:30 बजे ये रहने वाली है। तो आप इस क्लास को बिल्कुल भी देखना न भूलिए। इसके अलावा आप थंबनेल में देख भी रहे हैं कि इस क्लास की खास बात क्या होगी। सभी बुक का चक्रव्यूह टूटेगा, अब कुरुक्षेत्र में दंगल होगा। सभी बुक का चक्रव्यूह टूटेगा, इसका मतलब यह है कि आपने अगर हमारी क्लास शुरू से लेके एंड तक, एग्जाम तक आप जुड़े रहे, तो आपको कोई भी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी भी बुक को खरीदने की जरूरत नहीं है। सारे का सारा डाटा है वो आपके दिमाग में डायरेक्ट परमानेंट मेमोरी में सेट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा दूसरी इंफॉर्मेशन और दे दूं मैं आपको, अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है एक टॉपिक डाल रखा है हमारे सिलेबस में, इंश्योरेंस। और वो जो इंश्योरेंस है उसकी क्लास कल सुबह 7 बजे आपको अपने इसी प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। लाइव क्लास होने जा रही है कल सुबह 7 बजे। इंश्योरेंस वाली क्लास को लेना न भूले। वहां पर मैं आपको 150 से 200 क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं, जो कि अगर आपका एग्जाम में इंश्योरेंस से 1-2 क्वेश्चन फंसे तो अपनी उसी क्लास से फंस जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलिए आज के इस प्यारे से सेशन की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर है कि राजपूताना शैली चित्रकला का विषय है। कौन सी चित्रकला का राजपूताना शैली है, यह विषय रहेगा। देखो जी, राजपूताना शैली की अगर बात करें, रामायण, श्री कृष्ण का जीवन, महाभारत, यहां सभी पर यह चित्रकला रहेगी। तो इसका जो आंसर है यह आपका क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी। लेकिन आपने एक मंदिर का नाम सुना होगा, और वो मंदिर हमारे पास कौन सा होगा, शीतला माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है, तो आप कहेंगे शीतला माता का मंदिर। और शीतला माता मंदिर की अगर बात की जाए, ये मंदिर कहां पर रहेगा, तो आप कहेंगे सर ये मंदिर रहेगा हमारे गुरुग्राम जिले में। कहां पर रहेगा, गुरुग्राम जिले में। अब देखो, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। इस मंदिर का पुनः निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, तो आप कहेंगे भरतपुर के राजा हुए हैं। कहां कर, ये भरतपुर के राजा हुए हैं। राजा का क्या नाम रहेगा, जवाहर सिंह। भरतपुर के राजा जवाहर सिंह, इसी के द्वारा हमारी सदी कौन सी रहेगी, तो वो होगी आपकी 18वीं सदी। 18वीं सदी में इसका पुनः निर्माण कराया गया। लेकिन खास बात यह है कि भाई यहां पर जो शैली है, इस मंदिर की जो शैली है वो कौन सी हो जाएगी, तो ध्यान रखेंगे इसकी शैली होगी राजस्थानी। कौन सी, राजस्थानी शैली। उसके बाद आपका आता है भीमा देवी का मंदिर। कौन सा मंदिर है, भीमा देवी का मंदिर। ये जो भीमा देवी का मंदिर है, सबसे पहले तो आपको यह बताना है यह मंदिर आपका कहां पर रहेगा। ठीक है, भीमा देवी। और एक आपका आता है मनसा देवी का मंदिर। कौन सा, मनसा देवी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों के बारे में आपको ध्यान रखना है। तो आप कहेंगे सर इन मंदिरों की अगर बात करें तो ये मंदिर दोनों के दोनों हमारे कहां पर रहेंगे, पंचकुला जिले में स्थित रहेंगे। लेकिन एक एक करके इनकी बात आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो आता है भीमा देवी मंदिर। इसकी अगर आपसे शैली पूछ ले किस शैली के ऊपर आधारित है, तो ये खजुराहो शैली के ऊपर आधारित रहेगा। कौन सी शैली, खजुराहो शैली। और ध्यान रखेंगे इसी को उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, उत्तर भारत का खजुराहो भी कहा जाता है। जबकि मनसा देवी मंदिर की बात करें तो ये किस शैली के ऊपर आधारित होगा, पंचायतन शैली। कौन सी शैली हो जाएगी मेरे भाई, पंचायतन शैली के बारे में ध्यान रखेंगे। ठीक है, भीमा देवी मंदिर जिसका निर्माण 8वीं से लेकर 12वीं सदी के बीच में हुआ था। जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे उन्हीं के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। लेकिन ध्यान रखेंगे एक व्यक्ति था 1254 ईस्वी में, भीमा देवी मंदिर है, इसको एक व्यक्ति 1254 ईस्वी में, नाम था नसीरुद्दीन महमूद। और इस नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा क्या करवाने का काम किया जाता है, इसके द्वारा इस मंदिर को नष्ट कराने का काम किया जाता है। कौन सा, भीमा देवी मंदिर। मनसा देवी मंदिर की बात करें तो इसका निर्माण 1815 ईस्वी में मणिक माजरा के शासक गोपाल सिंह के द्वारा किया जाता है। किस मंदिर का निर्माण, मनसा देवी मंदिर का निर्माण। और ध्यान रखेंगे किस शैली के ऊपर आधारित होगा, ये पंचायतन शैली के ऊपर आधारित होगा। इसके साथ साथ ध्यान रखेंगे ये मंदिर है, ये हमारे किसमें शामिल किए गए हैं, श्राइन बोर्ड में। देखो जी, श्राइन बोर्ड के बारे में आपको बता देता हूं कि जो हमारा श्राइन बोर्ड है, कौन सा बोर्ड है, श्राइन बोर्ड। और ये जो श्राइन बोर्ड है
इसमें शामिल किया गया था। कब? 1991 को दोनों मंदिरों को शामिल किया गया था। और ध्यान रखेंगे इसका कभी कभी अध्यक्ष पूछ लेता है, इस श्राइन बोर्ड का क्या पूछ लेता है? कभी कभार अध्यक्ष पूछ लेता है। और इसके जो अध्यक्ष है वो हमेशा ही कौन रहेंगे? राज्य का मुख्यमंत्री यानी कि सीएम होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 2012 लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने कौन सा पदक है ये प्राप्त किया है? कौन से पदक को प्राप्त किया गया है? ठीक है भाई, तो देखो जी, जब बात करें हम ओलंपिक की तो आपने देखा होगा हाल ही में एचएससी के द्वारा टीजीटी की जो परीक्षाएं है उनका आयोजन कराया गया था। और वहां से प्रत्येक पेपर में एक क्वेश्चन अवश्य पूछा गया था। किसके बारे में? तो वो हमारे खेलों के बारे में। अब देखो, सबसे पहले हमारा जो खेल है वो 2000 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 2000 ईस्वी में। कहां पर हुआ था? तो आप कहेंगे सिडनी में। ठीक है, सिडनी ओलंपिक। तो 2000 में ऑस्ट्रेलिया सिडनी ओलंपिक में एक व्यक्ति थे, एक महिला थी जिसका नाम था कर्णम मल्लेश्वरी। कौन है? कर्णम मल्लेश्वरी। और इस कर्णम मल्लेश्वरी के द्वारा क्या करने का काम किया जाता है? तो आप कहेंगे सर भारोत्तोलन में। किसमें? भारोत्तोलन में इसके द्वारा कौन सा पदक? कांस्य पदक जीतने का काम किया। कौन सा पदक मेरे भाई? कांस्य पदक जीतने का काम किया। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे 2008 में ओलंपिक हुए थे। और 2008 में जो आपके ओलंपिक हुए थे ये कहां पर हुए थे? तो आप कहेंगे बीजिंग में हुए थे। 2008 के ओलंपिक कहां पे हुए मेरे भाई? तो ये ओलंपिक आपके बीजिंग में हुए थे। और ध्यान रखेंगे इस ओलंपिक में हमारा जो बॉक्सिंग है, ठीक है, क्या बॉक्सिंग है, इस बॉक्सिंग में कौन सा पदक? कांस्य पदक जीतने का काम किया था। किसने? तो वो बॉक्सिंग के खिलाड़ी विजेंद्र सिंह। कौन हो जाएंगे बॉक्सर? विजेंद्र सिंह। ध्यान रखेंगे इसी बीजिंग ओलंपिक में कुश्ती में कौन सा पदक? कांस्य पदक प्राप्त किया था। और कांस्य पदक प्राप्त करने वाले कौन थे? तो उसका नाम था सुशील कुमार। कौन थे? सुशील कुमार। और शायद यही ओलंपिक होगा जहां पर अभिनव बिंद्रा निशानेबाजी में गोल्ड मेडल जीत के लेके आया था। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अभिनव बिंद्रा के द्वारा किसमें? निशानेबाजी में। तो यह भी आपको ध्यान रखना है, निशानेबाजी में कौन सा स्वर्ण पदक जीता गया था? किसके द्वारा? तो नाम होगा इसका अभिनव बिंद्रा। ठीक है भाई, अभिनव बिंद्रा। उसके बाद थोड़ा सा और बता देता हूं मैं आपको 2012 के बारे में। 2012 में हमारे जो ओलंपिक है वो लंदन में आयोजित कराए जाते हैं। और ये जो लंदन के ओलंपिक है इसमें ध्यान रखेंगे कुश्ती में कैसा पदक आता है? रजत पदक है। और ये कौन लेके आए थे? तो नाम था इसका क्या? सुशील कुमार। तो यहां पर आप सुशील कुमार का नाम ध्यान रखेंगे। 2012 की अगर बात की जाए तो 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल है, इसने जो पदक प्राप्त करती है ये कौन सा पदक प्राप्त करने का काम करती है? तो आप कहेंगे कांस्य पदक जीतने का काम किया था बैडमिंटन में। ठीक है, तो बैडमिंटन में कांस्य पदक साइना नेहवाल ने। और इसके द्वारा कुश्ती में ही हमारा एक और कांस्य पदक आया था। ठीक है, कुश्ती में एक और कांस्य पदक आया था जो कि किसने जीता था? तो ये योगेश्वर दत्त ने। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जितने भी खिलाड़ी है ओलंपिक से संबंधित है सारे क्वेश्चन हम अपनी इस क्लास में करने का काम करेंगे। अभी अगर आप इतना भी ध्यान रखते हो तो ये आपके लिए काफी न्यूज रहेगी। चलिए भाई आगे। उसके बाद आते हैं कौन सा उत्सव जिसको हम बासोड़ा उत्सव भी कहते हैं। तो बासोड़ा को सभी को पता होगा कि भाई होली के 7 दिन बाद ये बनाया जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये 7 और 8 को बनाया जाता है, यानी कि सीढ़ी 7 और सीढ़ी अष्टमी। तो इसका आंसर आ जाएगा ए और सी दोनों। तो ध्यान रखेंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो किस उत्सव को बासोड़ा उत्सव भी कहा जाता है? तो वो हो जाएगा आपका ए और सी दोनों। लेकिन ध्यान रखेंगे हमारा कौन सा है? गीता महोत्सव। ठीक है, और गीता महोत्सव की अगर बात करें तो आपको पता है कि आज के दिन ये जो गीता महोत्सव है ये कैसा हो चुका है? अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हो चुका है। अंतरराष्ट्रीय महोत्सव हो चुका है। ठीक है, कौन सा? गीता महोत्सव। लेकिन इसको राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में मान्यता कब मिली थी? किसके रूप में बताना है? राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में गीता को मान्यता कब दी गई थी? तो वो डेट ध्यान रखेंगे, शायद 2002 में मान्यता मिली होगी। ठीक है, तो हाँ जी बिल्कुल 2002 में इसको क्या मिलती है? मान्यता मिलती है। लेकिन ध्यान रखेंगे अगर गीता महोत्सव की शुरुआत पूछ ले कि इस महोत्सव को बनाने की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई ये शुरुआत होती है 1989। हरियाणा जीके के बहुत खतरनाक क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिख दिए हैं कि गीता महोत्सव की शुरुआत कब हुई थी? 1989। और इसको राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय महोत्सव का जो दर्जा है वो कब दिया गया था? तो वो दिया गया था 2002। तो 2002 के बारे में आपको याद रखना है। ठीक है भाई, उसके बाद चलिए अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि भाई हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर
शहर कहा जाता है? देखो जी, हरियाणा के जिले, हरियाणा के स्थल और उसके बहुत सारे उपनाम है जो एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर हरियाणा के किस जिले को बुनकरों का शहर कहा जाता है? तो आप किस जिले के बारे में बताओगे? तो आपको पता है सर, पानीपत को हम क्या कहते हैं? बुनकरों का शहर कहते हैं। किसको? पानीपत को। लेकिन अब मैं कुछ क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूं, जैसे कि वैज्ञानिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? कौन सी नगरी? वैज्ञानिक नगरी के नाम से हम किसको जानते हैं? कौन सा जिला हरियाणा में वैज्ञानिक नगरी के नाम से जाना जाता है? इसके अलावा मैं बात करूं तो सिटी ऑफ वार हीरो, सिटी ऑफ वार हीरो के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एचटेट 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, सिटी ऑफ वार हीरोज। ठीक है, उसके बाद अगर बात करूं तो तीर्थ नगरी के नाम से, किसके नाम से ध्यान रखेंगे? तीर्थ नगरी के नाम से ये कौन सा जिला जाना जाएगा? वैदिक सभ्यता का पालना किसको कहा जाता है? किसका? वैदिक सभ्यता का पालना, ये किसको कहा जाता है? ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो साहित्यिक नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? किसके नाम से? साहित्यिक नगरी के नाम से। उसके बाद बात आती है वन नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? संतों की नगरी किसे कहा जाता है? संतों की नगरी। हरियाणा का कौन सा जिला संतों की नगरी? ठीक है, कॉटन सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? किसके नाम से? तो ध्यान रखेंगे कॉटन सिटी के नाम से। इसके अलावा बात करें मनोरंजन सिटी किसे कहा जाता है? मनोरंजन सिटी के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? ठीक है, हरियाणा का आप आर्थिक राजधानी किसे कहेंगे? हम हरियाणा की आर्थिक राजधानी के रूप में किसको जानते हैं? हरियाणा में सोलर सिटी के नाम से, सोलर सिटी के नाम से हरियाणा का कौन सा जिला जाना जाता है? ठीक है, इसके अलावा अगर बात की जाए तो मंदिरों का शहर बता सकते हो। इसके अलावा आप छोटी काशी के बारे में है, यह भी आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, एक मैं बता देता हूं, गिरिन सिटी के नाम से, गिरिन सिटी के नाम से या गिरिन सिटी ऑफ हरियाणा, गिरिन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से कौन सा जिला जाना जाता है? चलिए इन क्वेश्चनों के आंसर कर लेते हैं। देखो मेरे भाई, हरियाणा की वैज्ञानिक नगरी कहा जाएगा किसको? तो आप कहेंगे सर अंबाला को। किसको? अंबाला को। हरियाणा में अंबाला का नाम अंबाला क्यों हुआ? क्योंकि आमों की अधिकता के कारण। ठीक है, आमों की अधिकता के कारण। तो ये आपको ध्यान रखना है, आमों का शहर, आमों का जिला भी पूछ ले तो वो भी आपका अंबाला होगा। सिटी ऑफ वार हीरो की बात करें तो ये भिवानी को जाना जाता है। ठीक है, धर्म न्यासों का शहर भिवानी को, मिन्नी क्यूबा के नाम से भिवानी को जाना जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए किसके बारे में, तो ये हमारे पास आता है कौन से? तीर्थ नगरी। और तीर्थ नगरी कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर ये कुरुक्षेत्र को कहा जाएगा। वैदिक सभ्यता का पालना, यह भी आपका कुरुक्षेत्र को, श्रीकंठ जनपद कुरुक्षेत्र को कहा जाता है। तपोभूमि या फिर आपका सिटी ऑफ पाथ्स के नाम से भी कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। ठीक है भाई, साहित्यिक नगरी के नाम से ध्यान रखेंगे ये सिरसा जिले को जाना जाएगा। वन नगरी के नाम से यह भी किसको जाना जाता है? सिरसा जिले को। और संतों की नगरी भी किसे कहा जाएगा? सिरसा जिले को कहा जाएगा। उसके बाद कॉटन सिटी के नाम से हमारा जिला होगा पलवल। कौन सा जिला होगा? पलवल होगा। मनोरंजन सिटी की बात करें तो कौन सा जिला होगा? गुरुग्राम जिला होगा। आर्थिक राजधानी ये भी किसको कहा जाएगा? गुरुग्राम को कहा जाएगा। सोलर सिटी भी किसको कहा जाएगा? तो ये भी आपका गुरुग्राम को कहा जाएगा। गिरिन सिटी ऑफ हरियाणा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और यहां पर पंचकुला और अंबाला मत कर देना, ये किसको कहा जाता है? यमुना नगर को। ठीक है, यमुना नगर को गिरिन सिटी ऑफ हरियाणा के नाम से, पेपर सिटी के नाम से जाना जाता है। किसको? यमुना नगर को। कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन सिरसा जिले में होता है। कपास का सबसे ज्यादा जो व्यापार होता है वो पलवल जिले में होता है। गोल्डन सिटी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। ठीक है मेरे भाई, लेकिन एजुकेशन हब है ये आपको किसको कहा जाएगा? एजुकेशन हब रोहतक को, जबकि एजुकेशन सिटी के नाम से सोनीपत को जाना जाता है। खनिजों का शहर महेंद्रगढ़ को कहा जाता है। सैनिकों की भूमि रेवाड़ी को कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो आप कहीं से भी पढ़ के आ रहे हैं तो यहां पर आपका भरपूर रिवीजन होगा। ठीक है, कम से कम 200-250 डेली के क्वेश्चन आपके यहां पर ऐसे ही चलने वाले हैं, समझ गए। उसके बाद भिवानी बॉक्सिंग क्लब की स्थापना कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। देखो जी, भिवानी बॉक्सिंग क्लब है, यहां पर आपका कंफ्यूज बनता ही बनता है। आज मैं आपका कंफ्यूज यहां से दूर कर देता हूं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब, अगर इसके संस्थापक की बात की जाए तो इसके संस्थापक कौन होंगे? कैप्टन हवा सिंह। कौन होंगे मेरे भाई? कैप्टन हवा सिंह होंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे बीबीसी के वास्तविक संस्थापक किसको कहा जाता है? अगर मैं वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो वो जगदीश सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? जगदीश
जगदीश सिंह हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे बुक में 2008 भी दे रखा है, लेकिन इसके हिसाब से ये एचएससी में पूछा गया क्वेश्चन था, और एचएससी के द्वारा जो सही माना गया था वो 2003 ध्यान रखेंगे, ठीक है। एक नौजवान सभा करके आती है, समझ गए, एक क्या आता है, तो एक नौजवान भारत सभा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कौन सी, नौजवान भारत सभा, और इस सभा की स्थापना भी भिवानी में हुई थी, लेकिन डेट ध्यान रखेंगे 1920 को। भिवानी टेक्सटाइल मिल, बीटीएम का नाम आपने सुना होगा, और बीटीएम की स्थापना 1937 में हुई थी। और उसके अलावा एक हमारा जो टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट रहेगा, साइंस वाला, ठीक है। तो ये अगर इंस्टीट्यूट कोई संस्थान पूछी जाए तो वो भिवानी में, लेकिन उसकी स्थापना कब होती है, 1943 में, 1943 में। इसके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है मेरे भाई। इसके अलावा भिवानी में चिड़ियाघर, भिवानी में चिड़ियाघर, ये सबसे पुराना चिड़ियाघर, सबसे छोटा चिड़ियाघर रहने जा रहा है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, भिवानी चिड़ियाघर की स्थापना, भिवानी में चिड़ियाघर की स्थापना 1982 में हुई थी। यह भिवानी का सबसे छोटा, ठीक है ना, बल्कि हरियाणा का सबसे छोटा और हरियाणा का सबसे पुराना चिड़ियाघर रहेगा। कौन सा चिड़ियाघर है, तो यह आपका भिवानी चिड़ियाघर 1982, ध्यान रखेंगे, समझ गए मेरे भाई। चलिए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन दिख रहे होंगे ना आपको ऑप्शन, तो अगला क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देंगे, ठीक है, आगे करेंगे इनको। उसके बाद है हरियाणा में यूरिया संयंत्र है, यह कहां पर स्थापित किया गया। अब आज इसके बारे में ज्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कल हमने इस क्वेश्चन का ऑपरेशन किया था। तो ध्यान रखेंगे, ये जो यूरिया संयंत्र है ये आपका पानीपत में रहेगा। पानीपत रिफाइनरी जो 1998 में स्थापित हुई थी, कहां पर रहेगी, बाहुल्य में स्थित रहेगी, ठीक है। यह आपको ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के बारे में। यूरिया संयंत्र है यह आपका पानीपत में रहेगा। उसके बाद हरियाणा में सीएम विंडो योजना की शुरुआत है, यह कब हुई थी। हरियाणा में सीएम विंडो जो योजना है, इसके बारे में आप बता देंगे इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो देखो जी, सीएम विंडो की अगर बात की जाए तो आप इसके बारे में क्या बताएंगे जी। बात थी 25 दिसंबर 2014 की। सीएम विंडो की शुरुआत कब होती है, तो आप कहेंगे सर 25 दिसंबर 2014 में, 25 दिसंबर 2014 में किसकी, सीएम विंडो की। लेकिन हरियाणा में बहुत सारी योजनाएं हैं, और वो जो योजनाएं हैं वो आपके सर पे भूत चढ़ा हुआ है कि जी कल्याणकारी योजनाएं करवा दो, कल्याणकारी योजनाएं करवा दो। अब देखो, आप इस क्लास को कभी भी लेना मत भूलिए, डेली आपको क्लास लेनी है, शुरू से एंड तक देखनी है। कल्याणकारी योजनाओं को यहीं पर समेटने का हम काम करेंगे, ठीक है। अब देखो, एक योजना आती है, आपने किसका नाम सुना होगा, देवी रूपक का, ठीक है। इसको कैसे याद किया जा सकता है कि रक्षा किसकी होगी, रूप की होगी, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, पहले एक योजना आती है देवी रूपक है, उसके बाद एक योजना आती है देवी रक्षक है। कौन सी योजना आती है, देवी रक्षक है। एक योजना आती है लाडली योजना, ठीक है। एक योजना आती है कौन सी, लाडली योजना। एक योजना आती है लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना, ठीक है भाई, सुरक्षा भत्ता योजना, समझ गए। उसके बाद एक योजना आती है बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता योजना। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेरोजगारी भत्ता योजना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक योजना आती है वंदे मातरम, वंदे मातरम योजना, ठीक है भाई। ये योजना है कुछ, और एक भीमराव अंबेडकर मेधावी छात्रवृत्ति योजना आती है, किसके नाम से, तो हम कहेंगे भीमराव अंबेडकर के नाम से, भीमराव अंबेडकर के नाम से। कैसी योजना आती है, भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति भत्ता योजना। कौन सी, छात्रवृत्ति भत्ता योजना, ठीक है भाई। तो इन योजनाओं को आपको कभी भी नहीं भूलना है मेरे भाई। अब देखो, इसको याद कैसे किया जाए, तो याद तो आप मेरे साथ जुड़े रह गए, तो याद तो मैं अपने आप करा दूंगा। अब सबसे पहले तो हम इनके जो डेट है उनको याद करने का काम करते हैं, ठीक है। और डेट के बारे में अगर बात की जाए तो देवी रूपक है, ये आपकी 2002 में आई थी, ठीक है। देवी रक्षक है, ये आपकी 2003 में आई थी। लाडली जो योजना है ये आपकी 2005 में आई थी। कब है, 2005 में। और लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना है, ये जनवरी 2006 में आती है, ठीक है। और बात थी 1 जनवरी की, कब की, 1 जनवरी 2006 की बात थी। उसके बाद आता है बेरोजगारी भत्ता योजना, और जो ये वंदे भारत योजना है, ये दोनों वंदे मातरम योजना है, ये दोनों की दोनों योजना है, ये 2004 में आई थी। कब आई थी, 2004 में आई थी, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और भीमराव अंबेडकर ये जो छात्रवृत्ति भत्ता योजना है, ये आपकी 2005 में आई थी। याद कैसे करना है, पहले 2002 ध्यान रख लेना, 2002-3 तो आपको ध्यान नहीं है,
पहले रूप आएगा फिर रक्षा आएगी। अब देखो लाडली योजना ये छोटा है, ये पहले आ गया 2005, लाडली सामाजिक सुरक्षा भत्ता योजना 2006, उसके बाद बेरोजगारी भत्ता और वंदे मातरम एक साथ ध्यान रखेंगे 2004, और जो भीमराव अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना है ये आपकी 2005 रहेगी। ठीक है, अभी आप इसकी डेट ध्यान रखेंगे, फिर इसमें क्या क्या प्रोविजन है उसके बारे में भी हमें चर्चा कर लेंगे। जैसे देवी रूपक की बात करें तो ये लिंगानुपात को लेकर थे, हरियाणा में लगातार लिंगानुपात गिर रहा था, उसी को बढ़ाने के लिए। रक्षक की अगर बात करें तो ये दुर्घटना से संबंधित हो जाएगी। ठीक है, तो इनको हम धीरे धीरे निपटा लेंगे। चलिए जी आगे। उसके बाद हरियाणा के किस जिले में मुख्यतः उर्दू बोली जाती है? अब उर्दू कहां पर बोली जाती है? गुड़गांव में, हिसार में, भिवानी में या फतेहाबाद में? अब देखो जी, बोलो ये क्वेश्चन तो हम बता ही देंगे, लेकिन आप मेरे को बताएंगे हरियाणा में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है? हरियाणा में कुल कितनी बोलियां है ये बोली जाती है? तो हरियाणा में कुल 6 बोलियां बोली जाती है। कितनी? 6 बोलियां बोली जाती है। ठीक है, अब 6 बोली कौन कौन सी रहेगी? तो एक तो कहेंगे आप बांगरू, और एक आपकी हो जाएगी कौन सी? बागड़ी हो जाएगी। एक बोली जिसको अहिरी के नाम से जानते हैं, एक बोली जिसको कोरवी के नाम से जानते हैं, और एक बोली मेवाती हो जाएगी, और एक बोली हो जाएगी ब्रज बोली है ना, ब्रज हो जाएगी ना एक। तो एक हमारी कौन सी हो जाएगी? ब्रज बोली हो जाएगी। ठीक है, हो गई 6, 2 4 6, 6 हो गई। अब देखो ये कहां कहां पर बोली जाती है, याद रखना बड़ा आसान है। देखो भाई मेरे भाई, ब्रज की अगर बात करें मथुरा के आसपास हमारा एक रीजन होगा पलवल, और एक हमारा डिस्ट्रिक्ट होगा फरीदाबाद, पलवल और फरीदाबाद में। मेवाती की अगर बात करें तो ये नुह जिले में बोली जाती है। कहां पर? नुह, मेवात में। कोरवी बोली, कोरवी कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र का ऊपर वाला इलाका ले लेंगे कुरुक्षेत्र, और हमारा कौन सा हो जाएगा? अंबाला जिला। ठीक है, कुरुक्षेत्र, अंबाला, पंचकुला है, यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है? कोरवी बोली बोली जाती है। ठीक है, कुरुक्षेत्र, अंबाला और कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। ठीक है, यहां पर आपकी कोरवी बोली बोली जाती है। अहिरी बोली भाई ये आपको महेंद्रगढ़ ध्यान रख लेना है, गुरुग्राम ध्यान रख लेना है, और रेवाड़ी ध्यान रख लेना है। उसके बाद आता है बांगरू। बांगरू के लिए आपको ध्यान रखना है रोहतक। ठीक है, रोहतक के अलावा आपका सोनीपत हो गया, पानीपत हो गया, ठीक है, जींद हो गया, कैथल हो गया, यहां पर बांगरू बोली चलती है। बागड़ी की अगर बात की जाए तो भाई हिसार हो गया, हिसार के साथ आपका फतेहाबाद हो गया, फतेहाबाद के साथ आपका कौन सा हो गया? सिरसा हो गया, और सिरसा के साथ साथ आपका भिवानी हो गया। यहां पर कौन सी बोली होगी? तो वो बागड़ी। ठीक है, तो ये आपकी 6 बोलियां हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और एक शायद कठेरी करके आती है और एक राठी आती है, ये उप बोलियां है, ध्यान रखेंगे किसकी उप बोलियां है। अब मेवाती बोली है, और ये जो मेवाती बोली है इसकी उप बोली का नाम ध्यान रखेंगे। इसकी क्या? उप बोली का नाम ध्यान रखेंगे, और इसकी उप बोली कौन से? तो एक ये मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं आपको, ये आपकी कौन सी? कठेरी हो जाएगी। ठीक है, और एक आपकी कौन सी? राठी हो जाएगी। और हरियाणवी में 12 खड़ी किसने लिखी थी? ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। हरियाणवी में 12 खड़ी किसने लिखी थी? और हरियाणवी में 12 खड़ी लिखने का काम किया था संत नित्यानंद जी ने। किसने? संत नित्यानंद जी महाराज ने। समझ गए मेरे भाई? तो आपको बिल्कुल कंसंट्रेट होके जो हमारी क्लास है इस क्लास को देखते रहना है। ठीक है, बिल्कुल भी बोर यहां पे नहीं होना है कि सर बोर हो गए पढ़ते पढ़ते। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप कंसंट्रेट होके बस सुनते जाएंगे 20 25 30 मिनट की जो भी क्लास होगी। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपने अगर 20 25 दिन ये क्लास से कंटिन्यू देख ली तो बहुत सारे जो आपके डाउट रहते हैं ना कि पेपर में भाई 2 ऑप्शन देख के हमारे मन में डाउट आ गया, डाउट जड़ से खत्म। ठीक है, सारी चीजें परमानेंट मेमोरी में सेट, यही तो खास बात है। अभी तो आपने मेरे ख्याल से आज ज्वाइन करी होगी हमारी क्लास। ठीक है, और आपने आज ज्वाइन की है तो कुछ दिन आप देखना, उसके बाद सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। चलिए भाई आगे। उसके बाद आता है शहीद भगत सिंह स्टेडियम है, ये हरियाणा के किस जिले में स्थित रहेगा? शहीद भगत सिंह स्टेडियम, शाह सतराम जी महाराज। शाह सतनाम जी का महाराज का नाम धन सतगुरु का सभी ने सुना होगा। अब ये शाह सतनाम जी महाराज हैं, इसका भी स्टेडियम पेपर में पूछ लिया जाता है, शाह सतनाम जी महाराज का। ठीक है, शाह सतनाम स्टेडियम ये हरियाणा में कहां पर रहेगा? तो आप कहेंगे सर शाह सतनाम हो या भगत सिंह स्टेडियम हो, जो हरियाणा का जिला रहेगा जिसका नाम होगा सिरसा जिला, जो हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला होगा। 4277 वर्ग किलोमीटर यहाँ का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। लेकिन ध्यान रखना आपको किसके बारे में? भीम स्टेडियम के बारे में। किसके बारे में? भीम स्टेडियम। भीम स्टेडियम आपका भिवानी में रहेगा।
अब मैं आपसे कहूं चौधरी बंसीलाल का जन्म कहां पे हुआ था, सभी बता देंगे, खुद खुद पढ़ेंगे। 1927 में गोलागढ़ भिवानी में किसका जन्म हुआ था, बंसीलाल का जन्म हुआ था। लेकिन बंसीलाल के नाम से स्टेडियम पूछ लिया तो गलत कर आओगे आप। लेकिन अब आपने हमारी क्लास ले ली, और आपने हमारी क्लास ले ली तो आप क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, बंसीलाल के नाम से अगर पेपर में स्टेडियम पूछ लिया जाए तो ये आपका बाहुल्ली में रहेगा। कहां पर रहेगा, बाहुल्ली में रहेगा। और ये बाहुल्ली कहां पर है भाई, रोहतक में, ठीक है। बाहुल्ली कहां पर है, रोहतक में, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, एक पानीपत में भी है बाहुल्ली, लेकिन ये आपका रोहतक वाला है। ये आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। एक महावीर स्टेडियम आता है, कौन सा स्टेडियम है, महावीर के नाम से स्टेडियम आता है। और ये स्टेडियम आपका हिसार में रहने वाला है। ये स्टेडियम आपका कहां पर रहने वाला मेरे भाई, हिसार में रहने वाला है। एक सुभाष चंद्र बोस के नाम से स्टेडियम आता है, किसके नाम से, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। और सुभाष चंद्र बोस के नाम से हरियाणा में स्टेडियम पूछ लिया जाए तो आंख मीच के पलवल कर देना। कहां पर है, पलवल, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क, चूहपुर यमुना नगर में रहेगा। लेकिन ध्यान रखेंगे, चौधरी देवीलाल के नाम से, चौधरी देवीलाल के नाम से हरियाणा में स्टेडियम पूछ लिया जाए तो गलत मत करके आ जाना। ये आपका गुरुग्राम में रहेगा। कहां पर रहेगा, चौधरी देवीलाल के नाम से आपका गुरुग्राम में स्थित रहेगा। नेहरू हॉकी स्टेडियम या डीएलएफ गोल्फ कोर्स है, ये भी आपका कहां पर रहेगा, तो गुरुग्राम में रहेगा। लेकिन ये जो हरियाणा में अरावली जो गोल्फ कोर्स है ना, वो आपका फरीदाबाद में रहेगा, ठीक है। बिल्ड फुटबॉल स्टेडियम ये आपका कहां पर है, फरीदाबाद में स्थित रहेगा। तो इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक क्वेश्चन जो आपको कमेंट में करना है, जिसका आंसर मैं कल बताऊंगा, बलिदान स्टेडियम हरियाणा में कहां पर है, ठीक है भाई। ये आपको कमेंट बॉक्स में करना है, बलिदान स्टेडियम। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे, आपकी बेटी हमारी बेटी योजना हरियाणा में कब शुरू हुई। देखो जी, योजनाएं आज हमने कर ली, वो काफी रहेंगी। बाकी हम धीरे धीरे इनको सारी योजनाओं को ऐसे रटवा दूंगा, आपके दिमाग को छड़ाने का काम करूंगा मैं योजनाओं से। आपकी बेटी हमारी बेटी जो योजना है, ये हरियाणा में कब शुरू हुई थी, तो ध्यान रखेंगे 8 मार्च 2015 को आपकी बेटी हमारी बेटी, ठीक है जी। तो ये दूसरी बेटी के जन्म से संबंधित थी, ठीक है योजना। अब देखो मेरे भाई, हरियाणा में एक योजना शुरू हुई थी कब, 22 जनवरी 2015 को, 22 जनवरी 2015 को, ठीक है। योजना का क्या नाम था, तो आप कहेंगे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी, ठीक है। जिसकी पहली ब्रांड एम्बेसडर है माधुरी दीक्षित को बनाया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये 22 जनवरी 2015 को कौन सी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, सभी जानते हैं इस योजना के बारे में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी, पानीपत से हुई थी, 8 मार्च 2015, ध्यान रखेंगे। उसके बाद डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हरियाणा में डिजिटल मेला है, ये कब आयोजित किया गया था, हरियाणा में डिजिटल मेला है, इसके बारे में भाई ध्यान रखेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, और ये आपका दिसंबर 2016 में। चलो जी आगे। उसके बाद अजोधन और खालिस्तान में निवास के दौरान बाबा फरीद सूफीवाद का प्रचार किया था। यह आपका सूफीवाद हो जाएगा, ये का प्रचार हो जाएगा, सूफीवाद का प्रचार अजोधन और खालिस्तान में निपटान के लिए। तो ये आपका कहां पर, निवास के दौरान, सॉरी, ये आपका कहां पर, हांसी में, ठीक है। हांसी का नाम ध्यान रखेंगे, किसका, हांसी का नाम ध्यान रखेंगे। जॉर्ज थॉमस की राजधानी हुई है हांसी, जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान था हिसार, ठीक है। 1797 में इसको अपनी राजधानी बनाने का काम किया था, ठीक है भाई। उसके बाद हरियाणा सरकार के द्वारा काला अम्ब को युद्ध नायक स्मारक के रूप में कहां पर विकसित किया जाएगा, ये के है, ये रूप है, ठीक है, और ये में है, रूप में कहां पर विकसित किया जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, सर काला अंब कहां पे है, तो काला अंब आपका हो जाएगा पानीपत, ठीक है जी। पानीपत कहां पर, पानीपत में। अब देखो जी, इसको विकसित किया जा रहा है युद्ध नायक स्मारक स्थल के रूप में, इसको विकसित किया जा रहा है। लेकिन मैं तो आपसे पूछेगा, और मैं आपसे क्या पूछेगा, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना है ये कब हुई थी, हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी, डेट बताएंगे, डेट। उसके बाद जो स्थापना हुई थी वो किस अधिनियम के तहत हुई थी, अधिनियम बताना यहां पर, किस अधिनियम के तहत। अब ये जो हमारा पर्यटन विभाग, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित रहेगा, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित रहेगा। उसके बाद आप और क्या बता सकते हो, कल मैंने एक क्वेश्चन बताया था, हरियाणा पर्यटन दिवस है, ये
ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप मेरे को बताएंगे ब्लू जेप जो पर्यटक स्थल है यह आपका कहां पर रहेगा, सकाई लार्क पर्यटक स्थल है यह आपका कहां पर रहेगा, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा आपने गोरैया पर्यटक स्थल का नाम सुना होगा, किसका, गोरैया पर्यटक स्थल, यह हरियाणा में कहां पर रहेगा। एक आता है बुलबुल पर्यटक स्थल, यह हरियाणा में कहां पर रहेगा। एक आता है आपका कोयल पर्यटक स्थल, यह हरियाणा में कहां पर स्थित रहेगा, ठीक है। एक आता हमारा सारस के नाम से, सारस के नाम से, ठीक है। यह पर्यटक स्थल आपका हरियाणा में कहां पर हो जाएगा। और भी हरियाणा में बहुत सारे पर्यटक स्थल है, जैसे किंगफिशर पर्यटक स्थल, कौन सा, किंगफिशर पर्यटक स्थल, यह हरियाणा में कहां पर रहेगा। इतने तो करो फिर देखेंगे। देखो मेरे भाई, अगर बात करें हरियाणा पर्यटन विभाग की स्थापना की तो यह 1974 में स्थापित हुआ था। कब, 1976 में, ना सॉरी 74 में। उसके बाद अधिनियम 1956 का आया था। मुख्यालय कहां पर है, पंचकुला मत कर देना, चंडीगढ़ में रहेगा। पर्यटन दिवस 1 सितंबर को बनाया जाता है। हरियाणा में कितने स्थल है जिसको पर्यटक के रूप में मतलब ये शामिल किया गया है, कितने पर्यटक परिसर है। राज्य में कुल पर्यटक परिसर पूछ ले, राज्य में कुल क्या पूछ ले, पर्यटक परिसर की संख्या पूछ ले, तो इसकी संख्या 44 रहने वाली है। कितनी, 44। कोयल पर्यटक स्थल आपका कैथल में रहेगा, कहां पर रहेगा, कैथल में रहेगा, ठीक है। बलूजे और सकाई लार्क के नाम से यह आपका बुनकरों का शहर पानीपत में रहेगा। गोरैया पर्यटक स्थल है, ये शहीदों का नगर, शहीदों का शहर झज्जर, ठीक है, यह आपका झज्जर में रहेगा। बुलबुल के नाम से आपका हरियल और बुलबुल, यह आपका कहां पर रहेगा, जींद में स्थित रहेगा। किंगफिशर के नाम से आपका अंबाला में स्थित रहेगा, कहां पर रहेगा, अंबाला में स्थित रहेगा, ठीक है। सारस के नाम से आपका गुरुग्राम में, सारस के नाम से गुरुग्राम में। लेकिन समा पर्यटक स्थल के बारे में पूछ ले आपसे, किसके बारे में, तो ध्यान रखेंगे समा पर्यटक स्थल के बारे में, यह भी आपका गुरुग्राम में रहेगा। किंगफिशर के नाम से कहां पर रहेगा, आपका अंबाला में रहेगा। कहां पर रहेगा मेरे भाई, अंबाला में स्थित रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से आप मेरी पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते चले जाइए, सारी चीजें आपको धीरे धीरे सेट होती चली जाएंगी। अगर आप पहली बार हरियाणा जीके पढ़ रहे हैं, थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आपने 6 से 7 दिन कंसंट्रेट होकर हमारी क्लास आपने सुन ली तो आपको बिल्कुल यहां पर इंजॉयमेंट होने वाला है, ठीक है मेरे भाई। अब आप देख रहे हो कि हम केवल और केवल पढ़ाई की यहां पे बात करते हैं, बेफिजूल कोई बात नहीं करते, ठीक है मेरे भाई। तो इसी चीज को हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा जो आउटपुट है वो किस प्रकार से निकाला जाए। चलिए जी अगले क्वेश्चन पे। ये है बिकट, बिकट कहानी सूफी कार्य, एक रोमांटिक कविता किसके द्वारा लिखी गई या किसने लिखी गई, ठीक है। तो ये किसने लिखी है, तो भाई ये क्वेश्चन भी एचएससी ने पूछा है। बिकट कहानी सूफी कार्य पर एक रोमांटिक कविता लिखने का काम किया है मोहम्मद अफजल के द्वारा, मोहम्मद अफजल के द्वारा। सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी, सिरसा जिले की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखेंगे भाई सिरसा जिले की स्थापना, ओहो मार दिया भाई, ठीक है। सिरसा जिले की स्थापना, तो ये आपको वैसे तो सिरसा जिले की स्थापना 1 सितंबर 1975 को हुई थी, लेकिन एचएससी ने ऐसे ही पूछा और ऐसे पूछा तो इसका आंसर मानना 26 अगस्त 1975, ठीक है। हरियाणा के गठन के समय 7 जिले हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे सारे जिले बने। कुछ जिलों के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहला जिला आपका कौन सा, भिवानी, उसके बाद कौन सा, सोनीपत। दोनों जिले एक साथ बने थे, कब, तो इसकी डेट हो जाएगी 22 दिसंबर 1972 को, और 22 दिसंबर 1972 को हरियाणा परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ था। ध्यान रखेंगे हरियाणा परिवहन का क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। उसके बाद अगला जो हमारा जिला बनता है वो आपका कुरुक्षेत्र जिला अस्तित्व में आता है। कौन सा, कुरुक्षेत्र जिला, जो कि 23 जनवरी को, कब, 23 जनवरी 1973 को बनता है। उसके बाद अगला जिला बनता है कौन सा, सिरसा जिला बनता है। सिरसा जिला जो आपका बना था 1975 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। सिरसा जिला है ये आपका 1975 को बना था। कब बना था, तो ये आपका अच्छा, ये क्वेश्चन में हो ही गया। सिरसा जिला कब बना था, 1 सितंबर को बना था। उसके बाद ध्यान रखेंगे हमारे पास 15 अगस्त 1979 को जिला बनता है कौन सा, फरीदाबाद। फरीदाबाद कब बना, तो ध्यान रखेंगे 15 अगस्त 1979 को। फिर आते हैं 4 जिले एक साथ है, कैथल, रेवाड़ी, ठीक है, यमुनानगर और पानीपत, 1 नवंबर 1989 को, ठीक है। उसके बाद जिला बनता है 15 अगस्त 1900, ये बनता है आपका 95 को, ठीक है। और ये जिला कौन सा था, तो वो था पंचकुला। उसके बाद जुलाई 1997 का टाइम आता है, 2 जिले एक साथ आते हैं, ठीक है। और बात थी 15 जुलाई की, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे 15 जुलाई
1997 दो जिले एक साथ बनते हैं, एक का नाम तो था फतेहाबाद और एक का नाम क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर झज्जर हो जाएगा। फिर बात आती है 4 अप्रैल की, 4 अप्रैल 2005 को जिला बनता है कौन सा, तो आप कहेंगे सर मेवात को जिला बनाया जाता है। कब? 4 अप्रैल 2005। उसके बाद 15 अगस्त 2008 को जिला बनता है कौन सा, तो वो बनता है पलवल। और लास्ट जिला हमारा बना था कौन सा, चरखी दादरी, नवंबर 2016 या दिसंबर 2016 कर सकते हैं। चलिए जगले, सिरसा जिले का क्षेत्रफल कितना है? देखो जी, क्षेत्रफल बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, इनको आप धीरे धीरे करके याद कर सकते हो। सिरसा जिले का क्षेत्रफल 4277 वर्ग किलोमीटर रहेगा। लेकिन कुछ क्षेत्रफल मैं आपसे बताता हूं, जैसे कि 2520 का नाम सुना है, 1258 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा, 1899 वर्ग किलोमीटर, 3983, 3283, इसके साथ साथ 1745, ठीक है, 1745 के साथ 1530 वर्ग किलोमीटर, 1574 वर्ग किलोमीटर, 1594 वर्ग किलोमीटर, ठीक है भाई, 2260 वर्ग किलोमीटर, 2317 वर्ग किलोमीटर, 2588 वर्ग किलोमीटर, ये आपके क्षेत्रफल हैं। अब देखो, इतने आज याद रख लोगे, बचे हुए कल याद करवा देंगे, ठीक है। नहीं भी याद रहते, केवल इनमें से एक दो याद रहते हैं, लेकिन जिस दिन हमारी लास्ट क्लास होगी सारे याद करा दूंगा मैं, गारंटी है। देखो जी, 2520 वर्ग किलोमीटर किसका होगा, करनाल का होगा। 1258 किसका होगा, तो आप कहेंगे सर गुरुग्राम का होगा। 1899 किसका होगा, आप कहेंगे महेंद्रगढ़ का। 3983 किसका होगा, हिसार का होगा। भिवानी का कितना है, 3283, ये भिवानी का होगा। रोहतक का कितना होगा, 1745 रोहतक का होगा। 1530 किसका होगा, ये हमारे कुरुक्षेत्र का होगा। 1574 किसका होगा, ये आपका अंबाला जिला होगा। 1594 किसका होगा, ये आपका रेवाड़ी जिला होगा। और 2260 किसका होगा, ये आपका सोनीपत जिला होगा। 2317 किसका होगा, ये आपका कैथल जिला होगा। और 2588 किसका होगा, ये आपका फतेहाबाद जिले का होगा। किसका होगा, फतेहाबाद जिले का, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो क्षेत्रफल हैं, ये आपको इसी प्रकार से मेरे भाई याद रखने हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे जाने की इजाजत चाहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। कल इसी समय पे तकरीबन 8:30 बजे हमारी जो क्लास है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्लास है अपनी कंटिन्यू रहेगी और आपको सारी क्लास आज से ही देखना शुरू कर देना है। और जो आपका हरियाणा जीके का जितना भी आपका करंट अफेयर का या कल्याणकारी योजना है और जो भी पार्ट है वो तकरीबन इस क्लास में हम कवर करने का काम करेंगे। इसके अलावा कल सुबह 7 बजे अगर आप सीटी मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो इंश्योरेंस की क्लास है वो आपकी लाइव रहने वाली है, जिसमें हम इंश्योरेंस एक ही क्लास में कंप्लीट करने का काम करेंगे। उसके बाद आपको कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मेरा आपसे वादा रहा, ठीक है मेरे भाई। तो भाई अगर आपको ये वीडियो, ये सेशन आपको अगर पसंद आया है तो अच्छे अच्छे आप कमेंट कीजिए, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ठीक है मेरे भाई। आप लोग ही हैं जो हमें मोटिवेशन देने का काम करते हैं। अगर आप ठीक प्रकार से हमारी चीजों को एनालाइज करते हुए आगे भी रिकमेंड करेंगे तो जो हमारा मोटिवेशन है वो बढ़ेगा और नई नई चीजें हैं वो मैं आपके लिए करने का काम करूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए अब हम आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा और नए जोश के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।